राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तब कियो मैया, शालग राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्ति वर दीजे महारानी। जहो तुलसी मैया की, जहो भगवान विष्णु की, जहो माता लक्ष्मी की। आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज से रोज हम कार्तिक मास के महात्म्य का एक अध्याय और कार्तिक मास के स्नान की एक कहानी सुनेंगे। आइए अब हम कार्तिक मास के महात्म्य का पहला अध्याय सुनते हैं। कार्तिक मास के महात्म्य का अध्याय सुनने से पहले हम कार्तिक मास के नियम और पूजन विधि को जानेंगे। हालांकि सभी को कार्तिक मास के नियम और पूजन विधि मालूम है, लेकिन अगर कोई पहली बार कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं तो उन्हें कार्तिक मास के नियम और पूजन विधि मालूम होनी चाहिए। आइए सबसे पहले हम कार्तिक मास के नियम और पूजन विधि जान लेते हैं। कार्तिक मास को हिंदू धर्म में बड़ा ही पवित्र मास माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास 8वां मास होता है। इस मास में किया गया दान पुण्य का अक्षय कोटि गुना फल मिलता है। कार्तिक मास का स्नान सुबह 4 से 5 बजे के बीच किसी पवित्र नदी, कुएं, तालाब पर जाकर करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि एक बार विष्णु भगवान ने नारद मुनि के पूछने पर बताया था कि कार्तिक मास में सुबह 4 से 5 बजे तक आसमान से कोटि देवी देवता अमृत की बरसात करते हैं। जो लोग कार्तिक मास में स्नान करना चाहते हैं तो उन्हें सुबह 4 से 5 बजे उठकर स्नान आदि करके पूजा करनी चाहिए। उन्हें ही इस अमृत वर्षा का फल प्राप्त होता है जो 4 से 5 बजे उठते हैं। इसलिए सुबह 4 से 5 बजे के बीच स्नान आदि करके भगवान राधा दामोदर, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, महादेव जी और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। फिर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। पूरे कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करने से घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं। कभी भी अकाल मृत्यु का डर नहीं सताता। कार्तिक मास में तुलसी सिंचन, पूजन, परिक्रमा करने से उस मनुष्य को कभी भी यमराज का भय नहीं सताता। जो ऐसा करते हैं उन्हें 4 धाम की यात्रा करने, पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करने, दीप दान करने, ब्राह्मण की कन्या का विवाह करवाने, गौ दान करने जितना फल मिल जाता है। इस मास में किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। कहते हैं 2 मुट्ठी आटा दान करने का भी कई गुना फल होकर मिलता है। कार्तिक मास में किया गया अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, मूंगफली, कंबल, जूता, रजाई, गद्दा, शैया का दान करना चाहिए। इसका फल जीते जी तो मिलता ही है, मरने के बाद परलोक में भी प्राप्त होता है। इस मास में अनेक लोग तारा भोजन करते हैं तो उन्हें सुबह तारों की छांव में उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा पाठ आदि करके कार्तिक मास के महात्म्य और कथा कहानियों को भी तारों की छांव में ही सुनना या पढ़ना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिन बिताने चाहिए। संध्या उपासना करके शाम को तारों की छांव में ही व्रत खोलना चाहिए। कार्तिक मास में श्री हरि जल में निवास करते हैं। भगवान राधा दामोदर क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान होते हैं। इस पवित्र माह में गंगा स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन, हवन यज्ञ, अन्न, वस्त्र, कंबल, तिल, आंवला दान करने का विशेष अक्षय फल मिलता है। इस मास में व्रत करने, उपवास करने, विष्णु भगवान की पूजा करने, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने से अग्निष्टोम यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। कार्तिक मास में
कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास में राधा कृष्ण व तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। साथ ही देव वृक्षों में बड़, पीपल, बरगद, तिल, आंवला, विलपत्र के पेड़ को सींचने, दीपक जलाने का विशेष फल मिलता है। देवों के देव महादेव, सूर्य नारायण भगवान, शिव पुत्र कार्तिकेय व हनुमान, विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा विशेष फलदायी होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वनस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी और मासों में कार्तिक मास मुझे प्रिय है। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा से कार्तिक मास का सेवन करते हैं, उन्हें राजसूय यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। कार्तिक मास में स्नान व्रत जितना फल देता है, उससे भी कई गुना फल जरूरतमंद व्यक्तियों को दान देने से ही मिल जाता है। कार्तिक मास में थोड़ा सा भी दान अगर कर दिया जाए तो वह अग्निष्टोम व्रत करने जितना फल प्रदान कर देता है। कार्तिक मास की पूजन विधि क्या है। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा की थाली में केसर का तिलक, रोली मोली, चावल, मेहंदी, काजल, अगरबत्ती, घी का दीपक, मिश्री, ऋतुफल, साफ जल का लोटा लेवें। फिर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देवें। तुलसी जी को जल से सींचे, घी का दीपक जलावें, मिश्री का भोग लगावें, केसर का तिलक लगावें, मोली लपेटें, मेहंदी काजल लगावें, 5 परिक्रमा करें। रविवार, एकादशी, अमावस्या, ग्रहण के दिन तुलसी जी को नहीं सींचना चाहिए। इन दिनों में तुलसी जी को न सींचकर केवल घी का दीपक जला करके ही पूजा करें। उसके बाद घर के ठाकुर जी, लड्डू गोपाल, लक्ष्मी नारायण भगवान, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा करके आरती करें। साथ ही कार्तिक मास में शिव मंदिर में जरूर जावें। पूरे कार्तिक मास में शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करें, पंचामृत से अभिषेक करें, 5 वील पत्र चढ़ावें, घी का दीपक जलावें। उसके बाद बड़, पीपल, आंकड़े और आंवले के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी, शनिदेव और ब्राह्मण के घर के चबूतरे पर रोज कार्तिक मास में संध्या के समय दीप दान करें। ऐसा करने से मनुष्य के 7 जन्मों के जितने भी बुरे पाप हैं वे सब धुल जाते हैं। कार्तिक मास में आंवले के पेड़ को सींचने, दिया बाती करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में पीपल पतवारी सींचने से मनुष्य का घर अन्न धन के भंडार से भर जाता है। जब सुबह की पूजा कर लें तो रोज एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर या मुंडेर पर सरसों के तेल का जरूर जलावें। संध्या के समय भी जलावें। अगर कार्तिक मास का आप पूरा फल पाना चाहते हैं तो कार्तिक स्नान, व्रत और दान के साथ रोज एक योग्य ब्राह्मण को व्रत खोलने से पहले उसे भोजन करावें। इसका अप्रत्याशित फल आपको प्राप्त होगा। आपको इतना फल मिलेगा कि आपने उसकी कल्पना भी नहीं करी होगी। कार्तिक मास का स्नान, व्रत, दान का संपूर्ण फल तभी मिलेगा जब कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन किया जाए। तो आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार उद्यापन कर सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य अच्छी है तो आपको 11 ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन खिलाकर अन्न, वस्त्र, रुपया, तिल, आंवला दान में देना चाहिए। अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप एक ब्राह्मण को भोजन करा के 11 रुपये जरूर देवें। जो लोग पूरे कार्तिक मास का व्रत नहीं कर सकते तो उनको कार्तिक मास की प्रमुख तिथियों का व्रत ही कर लेना चाहिए। उससे भी उन्हें कार्तिक मास का पूरा फल मिलेगा। कार्तिक मास की अंतिम 5 तिथियां पुष्करणी तिथियां कहलाती है। अतः जो पूरे कार्तिक मास का स्नान नहीं कर पाते हैं तो उन्हें इन तिथियों में स्नान और व्रत कर लेना चाहिए और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से भी उन्हें पूरे कार्तिक मास के स्नान का फल मिल जाएगा। कार्तिक मास के उद्यापन में आप 11 वस्तुएं दान में दे सकते हैं।
जैसे 11 कंबल, 11 मोजे, 11 ऋतुफल, 11 तौलिए, 11 शॉल, 11 चटाई, 11 सुराई, 11 मटके, 11 आसन, कोई भी चीज़ हो वो 11 की संख्या में दान में दे सकते हैं। आप 5 किलो या 1.25 किलो मूंगफली, 1.25 किलो तिल, 108 आंवले का दान भी कर सकते हैं। इस मास में व्रती मनुष्य को जमीन पर सोना चाहिए, ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए। मांस, मदिरा, अंडा, सिगरेट, लहसुन, प्याज, उड़द की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, बैंगन, राई, मटर, मूली, तला भुना मसालेदार भोजन नहीं खाना चाहिए। पूरे मास में शाकाहारी सात्विक भोजन खाना चाहिए। हो सके तो गाय का दूध, दही, घी का ही इस्तेमाल करें। कार्तिक मास का सेवन करने वाले को पूरे मास में शरीर पर और बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में केवल एक ही दिन तेल लगाया जा सकता है और वो है नरक चतुर्दशी। इसे रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। आइए अब हम कार्तिक मास के महात्म्य के पहले अध्याय का रसपान करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 शौनकादि आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहने लगे कि हे महाराज, आप इस घोर कलयुग से हमारी रक्षा कीजिए। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, भगवान कृष्ण में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुम्हें कार्तिक मास के महात्म्य का अध्याय सुनाता हूँ, जिसके सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब आप लोग ध्यान से चित्त लगा कर के सुने। एक समय नारद मुनि ब्रह्मलोक में गए। सब जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी को नमस्कार करके बड़े ही विनीत भाव से उनसे कहने लगे कि हे पितामह, आप समस्त जगत के कर्ता और सर्वज्ञ हो, इसलिए आप धर्म का उपदेश दीजिए, क्योंकि मैं भगवान का भक्त और आपका दास हूँ। तथा आप कार्तिक मास की कथा सुनाइए, क्योंकि मैंने सुना है कि कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्यारा था। इसमें किया गया व्रत, नियम, दान अनंत फल देने वाला होता है। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, तुमने सब लोगों के उपकार के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। हे वत्स, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, हिमाचल का वास तथा दूसरे यज्ञ, तप और व्रत का इतना फल नहीं मिलता जितना कि कार्तिक मास में स्नान, व्रत और दान करने से ही मिल जाता है। इसका फल अज्ञेय है। आश्विन शुक्ल एकादशी, पूर्णिमा या तुला संक्रांति से इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। ब्रह्मा जी नारद मुनि से आगे बोले कि हे वत्स, अब मैं तुम्हें कार्तिक मास के व्रत की विधि बताता हूँ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातून लेना चाहिए। श्राद्ध के दिन, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दिन, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातून नहीं करना चाहिए। उस दिन 12 बार कुल्ला कर लेना चाहिए, उसी से मुख शुद्धि हो जाती है। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल, कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या नदियों के संगर पर जाएं। तालाब में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है। नदी में स्नान करने से उसका भी 10 गुना अधिक फल मिलता है और तीर्थ में जाकर स्नान करने से इसका 100 गुना फल मिलता है। स्नान के समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास का स्नान करूँगा। इस प्रकार व्रत करने वाला पुरुष ऐसा कहकर श्री गंगा जी, शिव, सूर्य, विष्णु का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करके जल से बाहर आकर शुद्ध वस्त्र पहने, तिल आदि से देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों का तर्पण करें। स्नान के बाद बकरी और भेड़ के पैरों से उठी हुई धूल से जरूर बचना चाहिए, अन्यथा
उस धूलि से आयु और लक्ष्मी दोनों नष्ट हो जाती है। कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, गांव का शूकर, मुर्गा, दीवा, छाछ, खाट, जूता, झाड़ू स्नान करने के बाद इन्हें नहीं छूना चाहिए। यदि छू जाए तो दोबारा स्नान करना चाहिए। छींक, थूकना, उबासी लेना, झूठ बोलना, विधर्मियों से बात करना, इससे भी शरीर अशुद्ध हो जाता है। जो दाहिने कान को छूने से शुद्ध होता है, अगर इन्हें छू लिया जाए तो सूर्य नारायण भगवान के दर्शन कर लेने चाहिए। इस प्रकार स्नान तर्पण के पश्चात चंदन, पुष्प, फूल आदि से भगवान को अर्घ्य देवें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, राधा सहित आप मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। उसके बाद ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले कि हे नारद, कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को हमेशा ही प्रिय रहा है। इस महीने में भगवान के निमित्त कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है तो वह कभी नष्ट नहीं होता। मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस दह से कार्तिक महीने में शुभ कर्म करें, जिस कारण पुनः नीचे नहीं गिरना पड़ता। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं। इस महीने में किया हुआ स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि एवं वस्त्र आदि के दान का देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक के महीने में दान करता है उसे उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। अन्न दान का महत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि इससे पापों का नाश हो जाता है। अन्न दान करने की अगर सामर्थ्य नहीं है तो भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करके गंगा स्नान कर ले तो भी उसे अन्नदान करने जितना फल मिल जाता है। कार्तिक मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या विष्णु मंदिर में अथवा किसी भी देव मंदिर में रात्रि जागरण करना चाहिए। स्वयं दीपदान न कर सके तो दूसरे के जलते हुए दीपक की रक्षा करें। तुलसी और आंवला भगवान का स्वरूप है, अतः कार्तिक मास में तुलसी और आंवले की पूजा करनी चाहिए। जो कार्तिक मास में तुलसी और आंवले की पूजा करते हैं, इससे भगवान का उन्हें सारूप्य और मोक्ष पद प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में भूमि पर सोने से उस मनुष्य के पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथा गपाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार संपूर्ण कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन और गायन करें। जो मनुष्य कार्तिक में प्रतिदिन गीता के अध्याय को पढ़ते हैं, उसके समान कोई भी पुण्य व्यक्ति नहीं। 7 समुद्रों तक पृथ्वी को दान करने से जो फल मिलता है, वही फल कार्तिक मास में स्नान, व्रत और दान से ही मिल जाता है। अन्नदान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। अन्नदान को कन्यादान के बराबर बताया है, क्योंकि अन्नदान से देवता, मनुष्य, पितर सभी को तृप्ति मिलती है। इसलिए कार्तिक मास में अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। पद्म पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में माता रुक्मणी गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह नित्य गंगा स्नान करती और हर साल कार्तिक के नियमों का पालन करती थी और भगवान विष्णु की पूजा करती, रोज तुलसी जी की पूजा करती थी। तब एक बार की बात है, कार्तिक के मास में बहुत तेज ठंड थी। सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर रोज की तरह वह गंगा स्नान करने गई। स्नान करने के बाद उसने विष्णु भगवान की पूजा करी, तुलसी जी की पूजा करी। पूजा करके जैसे ही उठी तो उसी क्षण उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल गई और उसे मुक्ति मिल गई। उस बुढ़िया की आत्मा के पास पुण्य, धर्म, कर्म और दान की इतनी पूंजी एकत्रित हो गई थी कि उन्हें देवी लक्ष्मी के समान स्थान मिला। उसी पुण्य के प्रताप से वे भगवान कृष्ण की पटरानी रुक्मणी बनी। उसी तरह एक बार एक वेश्या थी। पूरी जवानी में उसने खूब पाप कर्म किए। जब जवानी ढल गई और लोगों ने उसके पास आना बंद कर दिया,
तब उसे सच्चाई का ज्ञान हुआ। तब एक दिन उसने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया और खुद गंगा घाट पर पहुंच गई। वहां वह एक महात्मा जी के पास गई और महात्मा जी से बोली कि हे महात्मन, मैंने पूरी उम्र खूब पाप कर्म किए हैं, कृपया आप कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि मरने से पहले मैं अपने कुछ पापों को धो सकूं, ताकि मेरा अगला जन्म सुधर सके। तब महात्मा जी ने वेश्या से कहा कि तुम गंगा में रोज स्नान करो, कार्तिक मास के व्रत करो, विष्णु भगवान का पूजन करो, तुलसी जी को सींचो, आंवले को सींचो, रोज देव वृक्षों के नीचे दीपदान करो। तब महात्मा जी ने वेश्या को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाया। तब उस वेश्या ने वहीं गंगा घाट पर झाड़ फूस की एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगी। जब कार्तिक का महीना आया तो उसने कार्तिक मास में स्नान किया, व्रत किया, दीपदान किया, तुलसी जी की पूजा पाठ करी, दिया बाती किया, रोज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने लगी, विष्णु भगवान की पूजा करने लगी। इस पुण्य के प्रभाव से वह वेश्या बिना किसी कष्ट और वेदना व दुख भोगे उसकी मृत्यु हो गई और दिव्य देह धारण करके दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ में पहुंच गई। यह कार्तिक मास के स्नान, व्रत और दान और दीपदान का महात्म्य। नारद मुनि ब्रह्मा जी से आगे बोले कि हे श्री ब्रह्मन, अब आप हमें कार्तिक मास में तुलसी की महिमा का वर्णन सुनाइए। अब मैं आपके मुखारबिंद से महामही तुलसी की महिमा को सुनना चाहता हूँ। तब श्री ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले कि हे पुत्र, कार्तिक के मास में जो भक्त प्रातः काल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करते हैं, वे निश्चय ही मोक्ष को पाते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया था और राजा चोल उनकी तुलना में गौण हो गए थे। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में वास करता है। हे पुत्र, यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त होकर आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है उसका घर तीर्थ के समान होता है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, क्रियमाण पाप उसके शरीर का स्पर्श तक नहीं कर पाते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। हे पुत्र, जिसके कान में, मुख में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता हो उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं पड़ती। हे पुत्र, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे। वे एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए कहीं जा रहे थे। दुर्गम वन में परिश्रम से वे दोनों व्याकुल थे। तब वे एक वन से दूसरे वन में जा रहे थे तो उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का पौधा देखा। सुमेधा ब्राह्मण ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा करी, भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हरिमेधा ब्राह्मण ने पूछा कि हे मित्र, तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थों व्रतों के रहते हुए तुलसी पौधे को क्यों प्रणाम किया? तो सुमेधा ब्राह्मण ने अपने मित्र से कहा कि हे मित्र, प्राचीन काल में जब दुर्वासा के शाप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी भी उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित कर दिया और भगवान ने उसे ग्रहण भी किया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है। इसीलिए
मैंने तुलसी के पौधे को प्रणाम किया। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके पास आकर उतरा। उन दोनों के समक्ष ही वहां एक बरगद का वृक्ष था, वह भी गिर पड़ा। उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा ब्राह्मण को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला कि मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमेश ऋषि के ऊपर गिर गए। यह देखकर लोमेश ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती है, अतः यह उनका अपराध नहीं है, दुराचारी तो आस्तिक ही है। तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया और कहा कि अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब थोड़ी देर बाद लोमेश ऋषि का क्रोध शांत हुआ तो मैंने लोमेश ऋषि से शाप वापस लेने की विनती करी। तो उन्होंने मुझे शाप से मुक्ति का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी की महिमा को सुनेगा तो उसी क्षण तू मेरे शाप से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार मुक्ति का शाप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास कर रहा हूँ। आज देववश आपके मुख से तुलसी की महिमा को मैंने सुना तो मेरा शाप से छुटकारा हो गया। उसके बाद वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चले गए और वे दोनों उस विमान में बैठकर विष्णुलोक को चले गए। इसलिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए इस मास में तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे पुत्र, जिसने अपने घर में तुलसी का पौधा लगाया हो वह कभी भी दरिद्रता को प्राप्त नहीं होता, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान हरि की प्यारी है, लक्ष्मी का साक्षात रूप है। इसके तने में समुद्र का वास है, पत्तों में स्वयं लक्ष्मी का, शाखाओं में कमला का, पुष्पों में इंद्रा का वास है। हे पुत्र, इसमें कोई भेद नहीं। तुलसी की सूखी लकड़ी भी सारे विश्व में बड़े बड़े कष्टों को दूर करने वाली होती है, भगवान की अति प्रिय है, सब रूपों में ही आनंद देने वाली है। इसके चखने मात्र से यमलोक में जाने का भय नहीं सताता। जो तुलसी सिर के ऊपर धारण कर लेता है उसको किसी प्रकार का कोई दुख रोग शोक नहीं सताता। जो अपने मुख से तुलसी का पान करता है, हे पुत्र, वह तो निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है। जो कार्तिक मास में श्रद्धा से तुलसी का स्पर्श भी कर ले तो वह तीनों प्रकार के दुख अर्थात कायिक, वाचिक, मानसिक सभी दुखों से छूट जाता है। हे पुत्र, जो कार्तिक मास में तुलसी को हृदय में धारण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी कर देते हैं। तुलसी के सींचने से सब पापों का नाश हो जाता है। यदि मृत्यु के समय जिस कंठ में भक्ति के साथ तुलसी पत्र हो तो फिर चाहे उसके जीवन में उसने कितने ही पाप क्यों न करे हों, भगवान उनके सभी पापों को नाश कर देते हैं। वह मरने पर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तुलसी के चिंतन करने मात्र से मनुष्य सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। हे पुत्र, इसमें भी कोई संदेह नहीं। तुलसी के नित्य ही विशेषकर कार्तिक मास में सींचने से मनुष्य यमपुरी को न देखकर मोक्ष को प्राप्त होता है। चाहे कितने ही बड़े पाप उसने क्यों न किए हों, ये अच्छे कार्यों के सिद्ध होने का साधन और बुरे कार्यों के नाश का उपाय है। कार्तिक मास में तुलसी की वंदना मोक्ष को देने वाली है। कार्तिक मास में दूध से तुलसी के सींचने मात्र से मनुष्य के 1000 पाप, चाहे वे कितने ही बड़े क्यों न हों, सब धुल जाते हैं। भगवान का स्मरण, तुलसी के वृक्ष का सेवन कार्तिक मास में सदा मोक्ष को देने वाले होते हैं।
यदि किसी कुल का एक व्यक्ति भी कार्तिक मास में तुलसी की सेवा कर लेता है तो उसका सारा कुल ही पवित्र हो जाता है। जिस घर में तुलसी लगी हो, जैसे जैसे वह तुलसी बढ़ती है वैसे वैसे ही उस कुल की वृद्धि होती है। इसलिए मनुष्य चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, तुलसी का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो श्रद्धा से इसका सेवन करता है वह निसंदेह कभी भी दुखों को प्राप्त नहीं होता। जो भगवान की अति प्रिय तुलसी की सेवा कार्तिक मास में करता है वह साक्षात लक्ष्मी की ही सेवा करी हुई मानी जाती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करनी चाहिए। इसका अप्रत्याशित पुण्य फल प्राप्त होता है। हे नारद, यह मैंने तुम्हें तुलसी के महात्म्य को सुनाया, अब तुम्हारी और सुनने की क्या इच्छा है। ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा जी शांत हो गए और हरि स्मरण करने लगे। आइए अब हम कार्तिक मास के इस अध्याय में हम तुलसी जी की कहानी सुनते हैं। कार्तिक मास का स्नान करने वालों को रोज तुलसी जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम तुलसी जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में कार्तिक के महीने में गांव की सभी औरतें तुलसी जी को सींचने मंदिर जाती। तब उसी गांव में एक बुढ़िया माई भी थी। वह भी रोज तुलसी जी सींचने जाती। गांव की सभी औरतें तो तुलसी जी सींच करके घर चली जाती थी, लेकिन वह बुढ़िया माई तुलसी जी सींच कर वहीं बैठ जाती और कहती, हे तुलसा माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसा माता, लडुआ दे, गडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं जी का राज दे, दाल भात का पुरसन दे, ग्यारस की मोत दे, श्री कृष्ण भगवान का कांधा दे। बुढ़िया माई की बात सुनकर तुलसा माता दिन पर दिन सूखने लगी। तब एक दिन कृष्ण भगवान ने तुलसा जी से पूछा कि हे तुलसा, तू क्यों सूख रही है। कार्तिक मास में सभी औरतें तुझे जल से सींचती है, घी का दीपक जलाती है, तेरी परिक्रमा करती है, तुझे मीठा मीठा भोग चढ़ाती है, मीठे मीठे तुझे भजन सुनाती है। तुझे तो खूब फलना फूलना चाहिए, लेकिन तू तो दिन पर दिन सूखती जा रही है। तेरी चिंता का क्या कारण है, मुझे बता। यह सुनकर तुलसा माता बोली कि हे भगवान, आजकल गांव में से एक बुढ़िया माई रोज मुझे सींचने आती है, पूजा करने आती है। हे भगवान, मैं उसकी सभी इच्छाएं तो पूरी कर दूंगी, लेकिन वो कहती है कि जब मैं मरूं तो कृष्ण भगवान का कंधा दूं। तो हे कृष्ण भगवान, मैं आपका कंधा उसे कैसे दे पाऊंगी। यह सुनकर कृष्ण भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले कि हे तुलसा, जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं उसे कंधा भी दे दूंगा, तू चिंता मत कर। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और कहने लगे कि इस बुढ़िया माई का तो कोई आगे पीछे ही नहीं है, हम सबको मिलकर ही इसकी अंतिम क्रिया करनी चाहिए। जब गांव के लोग बुढ़िया की अर्थी को उठाने लगे तो वह किसी से भी नहीं उठी। तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि अरे, यह बुढ़िया माई तो बहुत पूजा पाठ करती थी, नेम धर्म करती थी, तुलसा जी को सींचती थी, तुलसा की माला को फेरती थी, लेकिन फिर भी इसके पाप शायद नहीं धुले। यह पापन है, इसीलिए इसकी अर्थी भारी हो गई है। तभी कृष्ण भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके वहां पहुंच गए और गांव वालों से पूछने लगे कि हे गांव वालों, इतनी भीड़ क्यों हो रही है। तो गांव वाले बोले कि ये बुढ़िया माई मर गई है, ये पापन थी, इसीलिए इसकी अर्थी भारी हो गई है, किसी के भी उठाने से नहीं उठ रही। तो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कृष्ण भगवान बोले कि जरा तुम लोग हटो, मुझे इस बुढ़िया के कान में कुछ कहना है, शायद मेरे कहने से इसकी अर्थी हल्की हो जाए।
तब कृष्ण भगवान बुढ़िया माई की अर्थी के पास गए और बुढ़िया माई के कान में कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू अपने मन की निकाल ले। तूने बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। लडुआ ले गडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, दाल भात का पुरसन ले, ग्यारस की मोत ले, कृष्ण भगवान का कांधा ले। यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। तब भगवान कृष्ण ने बुढ़िया माई को कंधा दिया तो उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसा माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज हमने कार्तिक मास के महात्म्य का पहला अध्याय सुना और तुलसी जी की कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।